16 जुलाई के 15 बरिस हो जाए जब से अप्रवासी घाट विश्व विरासत के सूची में गल बाटे। भाई बहन लोग, हई अप्रवासी घाट जोन है हमनी के पुरखन द्वारा छोड़ल एगो धरोहर है। अप्रवासी घाट के साथ साथ वो लोग ढेर मना धरोहर छोड़ के गल हवन जा, जैसे हमनी के भोजपुरी भाषा, हमनी के लोक, हमनी के संस्कृति, हमनी के कालीमाई, हमनी के मंदिर। तो चला एक साथ किरण जानकी से सुनी जा कौन कौन धरोहर वो लोग छोड़ के गल हवन जा। आज के कार्यक्रम में हमने देखब जा कि हमने के जन पूर्वज लोग रहलन जा शर्तबंद मजदूर और शर्तबंद मजदूरी के कौन धरोहर बा हमने के देश में। मतलब कि धरोहर के रूप में खाली हमने के पूर्वज ही नहीं बल्कि ये पूरा जन शर्तबंद प्रणाली रहल वो कौन धरोहर अपन पीछे छोड़ के गल हवन जा जन आज हमने संभाल के रखत है जा और आगे के पीढ़ी खातिर कौन तरह से ई धरोहर के संरक्षण करत है जा और एके बढ़ावा देवत है जा। तो सबसे पहला धरोहर त ई जगह ही है, ई स्थल, ई वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप्रवासी घाट साइट जोन आज एगो विश्व विरासत स्थल है। विश्व विरासत स्थल मतलब कि एकर जोन मूल्य बा, एकर जोन अहमियत बा वो खाली मॉरिशन लोग खातिर नहीं, खाली शर्तबंद मजदूर लोग के वंशज खातिर नहीं बल्कि पूरा दुनिया खातिर महत्वपूर्ण बाटे। और वो शर्त ई है, वो मूल्य ई है कि ई आप्रवासी घाट पर लगभग आधा मिलियन शर्तबंद मजदूर लोग यहाँ पर आ रहलन जा, यहाँ से गुजरल रहलन जा और यहाँ से होके बाकी जन अन्य कॉलोनीज बा हुआ पर भी गल रहलन जा। और ई जन महाप्रयोग नाम देवल गल बा ई प्रणाली के शुरू में ई इतना ले सफल रहल कि यहाँ के सफलता के बाद ही एके बाकी अन्य कॉलोनीज में आगे ले जा गल। पहला जन महत्व बा ई साइट के, जन पहला धरोहर है वो ई साइट ही है और एकर पीछे जन कारण बा मतलब कि ई एगो पहला अनुभव रहल। और ई कहे कि ई साइट पर इंसान लोग आ रहलन जा, शर्तबंद मजदूर एगो सभ्यता लेके आ रहलन जा और यहाँ पर आके बस गइलन जा दूसर देश से निकल के, 7 समुंदर पार आके। तो उ लोग के जन वंशज बा उ लोग द्वारा छोड़ल गल जन धरोहर बा ऊपर हमने के चाहेला नियमित रूप से शोध करे के और ओके बढ़ावा देवे पर काम करे के। तो इस शोध पर जो जानकारी सामने आयल बा और खाली शोध ही नहीं, हमने ई देश में जो जियत है जा यहाँ पर 97% 97% शर्तबंद मजदूर भारत से आ रहा है। मतलब कि आप जो भोजपुरी समझत हवा देखत हवा एकर मतलब ई है कि आप भी इस शर्तबंद मजदूर के वंशज हवा और यहाँ के जन धरोहर बा आप भी सहमत हुई बा कि आप भी एके अपन जीवन में उतारेला, अपन इर्द गिर्द दिखेला और एके जिएला। तो जन बाकी धरोहर बा उ लोग द्वारा छोड़ल जब हमने के पूर्वज लोग गइलन जा शक्कर कोठी में, तो वहाँ पर जब उ लोग खेत में काम करत रहलन जा तो उ लोग में एगो आस्था रहल। ढेर सामान तो लेके नहीं सकल रहलन जा आवे, काहे कि जहाज़ खचाखच भरल रहत रहल। लगभग 6 सप्ताह के एगो पूरा कठिन सफ़र रहल। तो उ लोग संगे कौन सी आ रहल ई देश में, कौन सी छोड़ के गइलन जा। सबसे महत्वपूर्ण बात है उ लोग की स्मृति, उ लोग के सभ्यता, उ लोग के जानकारी, उ लोग के मान्यता, जोन विश्वास लेके, जोन आस्था लेके उ लोग ई देश में अइलन जा। खेत में उ लोग छोटा छोटा मूर्ति के स्थापना करलन जा। हर एगो खेत में देखबा कि कालीमाई बाटे, देखबा खेत के बीच में कोविल बाटे। तो ई सब उ लोग अपन संगे ई जानकारी, ई आस्था, ई विश्वास लेके आ रहलन जा। यही खातिर आज देखबा देश के चाहे बड़ा बड़ा मंदिर बन गल बा देश में, लेकिन जोन कालीमाई बा, जोन छोटा छोटा पुराना कोविल बा, ओकर पर जोन विश्वास, जोन आस्था आज भी जोन मॉरिशन लोग के बा वो अलग ही है। तो ई भी धरोहर में गिनाला। अब एकर अलावा पहनावा, भले ही ऑफिस में आज हमने के पहनावा बदल गल बा, लेकिन जब एगो परब आवेला, जब आप अपन इष्ट देव के सामने जाइबा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोविल में जाइबा, तो अपन धरोहर से एकदम हम जुड़ जाइला जा। आप वही पहनावा पहनबा जोन हमनी के पूर्वज लोग पहनत रहलन जा। आप वही खाना खइबा, मतलब शाकाहारी जे हवा त शाकाहारी खइबा और जोन जोन पर्व बा, जोन जोन पकवान ओकर से तालमेल खाला। कैसे कि संक्रांति के दिन आप खिचड़ी खइबा, दिवाली के दिन आप मिठाई बनैबा, रक्षा बंधन के दिन आप लड्डू बनैबा।
त ई सब धरोहर के रूप में आज भी हमनी के जीवन में मौजूद बा, भले ही एक रूप बदल गल बा। काहे कि धरोहर के यही परिभाषा है, यही डेफिनेशन है। विशेष रूप से जब अमूर्त विरासत के बात करीला जा, नहीं सकबा अमूर्त विरासत के इस दीवार के तरह फ्रीज करके रखे। अमूर्त विरासत इंटेंजिबल हेरिटेज दिन ब दिन उ बदलेला, लेकिन ओकर जो मुख्य बात बा उ रहेला। तो ई तरह से आज भी हमनी के जो विरासत बा, जो धरोहर बा, उ आप सब कोई जियत हवा जा, लेकिन एक रूप बदल गल बा। और एगो जो मुख्य विरासत उ लोग छोड़ के गल हवन जा, उ है भाषा, भोजपुरी भाषा। हर एगो भाषा के अपन एगो विशेषता है। हर एगो भाषा में एगो मुहावरा रहेला, और हर एगो मुहावरा अपन भाषा के ओकर कॉन्टेक्स्ट में ही रह के ओकर अर्थ सकबा समझे। जे ओकर कॉन्टेक्स्ट बदल देला, मतलब कि ऐसन कितने लोकोक्ति, कितने मुहावरा भोजपुरी में बा जे आंग्ले में ओके थाजुआ करके ओके एक्सप्लिके करे कुछ बा एगो दूसर एगो आंग्ले से, त उ भाव नहीं सकी आई, काहे कि उ संस्कृति के अलग बा, उ कॉन्टेक्स्ट में नहीं बा। तो ई तरह से भाषा हमनी के सबसे बड़ा धरोहर है। खाली धरोहर ही नहीं है, बल्कि धरोहर के आगे ले जाए में ई एगो वाहन है। देखा गीत गवाई अभी एस्क्रिया होल बा, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट नहीं बल्कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल होल बा। तो गीत गवाई कौन भाषा में गवाला? भोजपुरी में। तो ई तरह से भाषा एगो वाहन है जेकर जरिए आप अपन संस्कृति के सकबा आगे ले जाए। तो ई तरह से हमनी के पूर्वज लोग खाली आप्रवासी घाट ही हमनी के धरोहर के रूप में नहीं छोड़ के गल हवन जा, बल्कि हमनी के दैनिक जीवन में जोन चीज़ हमें खात है जा, पियत है जा, जोन पर्व मनावत है जा, सामाजिक जुटाव जोन पर्व बा, ये सब धरोहर ही है। लेकिन एकर अलावा जोन मूर्त विरासत बा आप्रवासी घाट से जुड़ल, उ बा वेग्रेंट डेपो, फ्लैट आइलैंड में उ लोग के क्वारंटाइन में रखल जात रहल। आज क्वारंटाइन के दौर चलता, लेकिन उस ज़माना में 1834 में क्वारंटाइन के प्रणाली रहल। जब कोलेरा रहल तो उ लोग के वहाँ क्वारंटाइन पर रखल जात रहल। एकर अलावा वेग्रेंट डेपो में जे अपन गाँव से तो निकल के बिना कोई कोनो परमिशन के अपन कौत जे तोहर संगे नहीं रही तो तोहरा कैद कर देवल जात रहल वेग्रेंट डेपो में, ऐसन कानून रहल। और एकर अलावा फुलियार भी बा, खियानों के लाइन बारक्स बा। लाइन बारक्स मतलब कि एगो गाँव, एगो नमूना बा वहाँ पर कैसे रहल एगो गाँव। तो ई सब धरोहर के रूप में ई सब साइट के संरक्षण भी आप्रवासी घाट करेला, काहे कि ई शर्तबंद मजदूर लोग के इतिहास से एकदम